बताओ, पब्लिक फैसिलिटी से क्या समझते हो? पार्क एक पब्लिक फैसिलिटी है क्या? मैम जो पब्लिक को फैसिलिटीज मिलती होगी। अच्छा, एकदम सही मैम जो पब्लिक डेफिनेशन है। को पब्लिक फैसिलिटीज। फैसिलिटी, जो पब्लिक को फैसिलिटी मिलती है उसको पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। और फिर आगे? मैम मैं चिल्लाओ नहीं, आराम से बताओ आदित्य। अटक रहा है एक तो वीडियो तुम्हारा। शाश्वत क्या समझते हो? अच्छा बताओ, प्राइवेट सर्विस क्या होगी? तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वो पब्लिक सर्विस है प्राइवेट सर्विस है? मैम पब्लिक। पब्लिक है। पब्लिक। फ्री मिलती तुमको? मैम पर लेकिन रेस्टोरेंट से मतलब अंदर कोई भी जा सकता है ना, मतलब कोई भी जा सकता है, वो पब्लिक प्लेस है, ठीक है, लेकिन सर्विस पब्लिक है क्या? चलो वो छोड़ो। घर में खाना मम्मी बना करके देती है, वो पब्लिक है कि प्राइवेट? मैम वो तो प्राइवेट है। तुम्हारे घर में कोई भी आके रह सकता है क्या, मोहल्ले का आदमी? वो पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है तुम्हारा घर? मैम प्राइवेट प्लेस है। नहीं, अगर कोई पब्लिक बोले तो मैं आ जाती हूँ बोरिया बिस्तर लेकर के। तो पब्लिक प्लेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह या ऐसी फैसिलिटीज जो पूरी पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। समझ गए? अब आसपास देखो और बताओ क्या चीज है जो पब्लिक फैसिलिटीज में आता है। बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, तो पार्क एक पब्लिक फैसिलिटी है या नहीं? मैम है। रोड में सब लोग अपनी गाड़ियां चलाते हैं, तो रोड भी पब्लिक है, सब लोग यूज करते हैं। यस मैम। पब्लिक लाइब्रेरी, लैंप पोस्ट, सड़क के किनारे लैंप लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े, वो सब, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि ऐसी चीजें जो सबके लिए एक्सेसिबल है उसको पब्लिक बोलते हैं। जो इंसान इंडिविजुअल खुद अपने लिए खरीदता है या खुद वो यूज करता है, वो होती है प्राइवेट फैसिलिटीज। तो पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ये है कि वो इन जनरल सब लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्राइवेट तो अलग हो सकती है, किसी का पिज्जा खाने का मन है, किसी का बर्गर, वो तो पर्सनल चॉइस है। लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज जैसे सड़क हो गई, पार्क हो गए, प्ले स्कूल्स हो गए, और हेल्थ के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं जो लोगों के लिए कॉमन है, उनको चाहिए ही चाहिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज उस तरह की फैसिलिटीज है जो बहुत बेसिक नीड्स की होती है, लोगों के लिए होती है, सारी पब्लिक के लिए होती है वो, ठीक है। और इट इज एक्सेसिबल टू ऑल, सब लोग उन फैसिलिटीज को यूज करते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली सिंस ये बेसिक होती है, तो किन चीजों से रिलेटेड होती है फैसिलिटीज? हेल्थ से, एजुकेशन से, वाटर और एक्सेट्रा। ये बेसिक चीज है ना। हेल्थ मतलब आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो फूड, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब बेसिक लाइफ है, इसके बिना नहीं रह सकता है। अभी बोलोगे इंसान वाईफाई के बिना रह सकता है, तो रह लेगा, लेकिन खाने के बिना रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो बेसिक नीड्स को जो फुलफिल करती हैं, उनको वो फैसिलिटीज जो बाकी सब लोगों के लिए चाहिए, वो है पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज आर दी फैसिलिटीज विच आर एक्सेसिबल टू दी होल, यानी ऑल पीपल, ठीक है। दे आर बेसिकली ऑफ वेरी, they are basically related to basic needs of people like health, education। तो ये basic needs से related जो भी facilities होती हैं और जो कि सब लोगों को accessible होती है, उसको हम public facilities बोलते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? कभी आप अभी तो यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, लेकिन कभी गांव वगैरह में देखा है तो लोग वेल के पास या टैप के पास लाइन लगा के खड़े होते हैं, एक एक करके बकेट में पानी लेने के लिए। देखो सामने फोटो भी है। तो ये भी एक पब्लिक फैसिलिटी है। कोई ऐसा मोहल्ला है जिसमें पानी का एक ही नल है, सब लोग वहां पीछे बाल्टी में लेके बाल्टी खड़े हुए हैं, तो ये भी एक पब्लिक फैसिलिटी होगी जो वाटर से रिलेटेड होगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चे क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते हैं, वो भी एक पब्लिक फैसिलिटी है। तो ये बताओ, ये पब्लिक फैसिलिटी कौन देता है? हम देते हैं क्या पब्लिक फैसिलिटी एक दूसरे को? मैम गवर्नमेंट। करेक्ट। तो पब्लिक फैसिलिटीज को पब्लिक इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है वो इन फैसिलिटीज को देने में मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे कि सड़कें हम अपने पैसे से नहीं बनाते, गवर्नमेंट हमको बना करके देती है, और हम फिर अपना प्राइवेट व्हीकल उस पब्लिक सड़क पर चलाते हैं। तभी लोग क्या बोलते हैं कि पब्लिक प्लेसेस सबको बिलोंग करते हैं, कोई एक इंसान उन चीजों का ओनर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करती है, सोच के बताओ। मैम वाटर,
वाटर देती है गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी देती है, सड़क, पार्क। इसके अलावा जो लोग बहुत गरीब होते हैं उनको गवर्नमेंट फ्री में स्कीम भी देती है क्या, खाना, राशन, ये सब भी देती है। तो वो भी पब्लिक फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट उन लोगों को देती है जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा वाटर जो है, वाटर के बारे में, वाटर भी एक तरह की पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है। टैप वाटर जो आता है बहुत सोसाइटीज में आता है, वो लोगों की एकदम बेसिक नीड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर नहीं रहेगा तो इंसान को, अगर साफ वाटर नहीं पिएंगे तो बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, और वाटर तो एकदम मस्ट टेक इनटेक है। बिना पानी के कोई जी सकता है क्या? कोई जी सकता है बिना पानी के? नो मैम। तो गवर्नमेंट को अगर किसी पब्लिक फैसिलिटीज पे काम करना चाहिए तो वो पब्लिक फैसिलिटीज बहुत बेसिक होती है। उनमें सबसे बड़ी फैसिलिटी हो गई वाटर हमारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर इतना बेसिक है कि हर एक इंसान को अगर एक्सेसिबल नहीं है तो पब्लिक फैसिलिटीज के थ्रू एक्सेसिबल कराया जाता है। ये लोगों की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और उनको अच्छे हेल्थ में रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पिएंगे तो बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगी। डिजीजेस के नाम बताओ, कौन कौन सी डिजीज हो जाएंगी? मैम डायरिया। और इतना ही? अभी अभी तक नहीं पता तुम लोगों को कौन कौन सी डिजीज होती है वाटर से? कॉलरा, मैम कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, ठीक है। तो ये तो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, ठीक है। और वाटर अगर स्टेबल रहता है तो वहां मच्छर बहुत पनपते हैं, तो फिर लोगों को मच्छर काट लेते हैं तो उन्हें मलेरिया भी हो जाता है। तो वाटर से जो डिजीजेस बनती हैं वो भी वाटर की गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और गंदा पानी इकट्ठा होने की वजह से और ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर प्रॉपर सैनिटेशन और प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग बीमार पड़ने लगेंगे। इसीलिए ये पब्लिक फैसिलिटी के लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना चाहिए। अभी तुम लोगों को पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा कभी कभी गंदा पानी आता है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपैलिटी होती है, थर्ड लेवल पे जो देखती है सारे काम, गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं वो। उनको बहुत बार लोग शिकायत करते हैं बट वो लोग ढंग से रिप्लेस नहीं करते, वाटर क्लेंजिंग नहीं करते, पाइप्स को अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये वाटर एक तरह की पब्लिक फैसिलिटी है, सबके घरों में पानी आता है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अब उस पे अगर गवर्नमेंट अच्छे से नहीं वो फैसिलिटी देगी तो लोग बीमार पड़ने लगेंगे। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वाटर यानी ये वाटर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, और बहुत जगहों पर एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्लम एरियाज में लोग गंदे नल से या गंदी जगहों से पानी यूज करते हैं और वो बीमार पड़ते हैं। इसीलिए इंडिया में वाटर से ज्यादा होने वाली डिजीज के नंबर बहुत ज्यादा है। तो अगर हम तुमको ये बोलेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज इंडिया में क्या बहुत अच्छी है, तो बताओ पब्लिक फैसिलिटीज इंडिया में बहुत अच्छी है क्या? जो गवर्नमेंट को अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, वाटर हो गया, पार्क, गवर्नमेंट स्कूल्स, इन सब की हालत बुरी है या अच्छी है? अरे फिर सबने वीडियो ऑन कर लिया, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? वीडियो ऑन करो सारे सारे और मुझे बताओ जो मैं पूछ रही हूँ। अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती जरूर है, बट गवर्नमेंट को पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत काम करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जब ये बीमारियां होती है तो वाटर बहुत सबसे, इन्होंने पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सब कुछ होता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेलवे, बस। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल वाटर का ही पहले लिया है क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेसिक है। और वो अगर अच्छा है मतलब अच्छा साफ पानी नहीं मिलता है तो लोगों को बहुत बीमारियां होती है, बच्चे भी बहुत मरते हैं उसकी वजह से, ठीक है। इसीलिए इंडिया में आज भी ये कहते हैं कि सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, और सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारा अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री की रूल बुक है जिसमें कंट्री से रिलेटेड सारे नियम कायदे लिखे हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को यानी सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए हैं जिनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। वो वाले राइट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जिंदगी जीने के लिए। उनमें से 6 राइट है टोटल, उनमें से एक राइट है, उसका नाम है राइट टू लाइफ। बाकी राइट्स के नाम कोई बता सकता है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी,
राइट टू इक्वालिटी, Right right to against equality. exploitation, right to Exploitation. religion and cultural and educational rights. उसके अलावा ये है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ ये कहता है कि इंसान को जिंदा रहने का अधिकार है। तो पानी, साफ पानी मिलना भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, क्योंकि अगर इंसान, और हाँ और बताओ। मैम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ वो फंडामेंटल, वो भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, करेक्ट। तो राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है राइट टू वाटर, यानी राइट टू लाइफ का ही एक तरह से सब पार्ट है। सब पार्ट मतलब उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ ये बोलता है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जितनी भी बेसिक चीजें हैं उन सब वो सारी उसको प्रोवाइडेड होनी चाहिए। और अगर हमें एक साफ वाटर नहीं मिलेगा तो यानी हमारी राइट टू लाइफ को वायलेट किया जा रहा है, उसका उस अधिकार को छीना जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिले, और ये है आर्टिकल 21। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमको साफ पानी मिले, ठीक है। तो यूनिवर्स, और यहाँ इंडिया में ही नहीं, देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, सबको मिलना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के कोई नहीं जी सकता। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो पहला तो हमने पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है उनके बारे में देखा, फिर उसमें हमने वाटर के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया कि वाटर क्यों जरूरी है, वाटर गंदा पिएंगे तो क्या होगा, और वाटर किस तरह के अधिकार के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर किस तरह से फंडामेंटल्स राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो बोलो, एक राइट, फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू लाइफ, उसका मतलब है इंसान को जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो उसको प्रोवाइडेड होनी चाहिए। सिंस वाटर बहुत बेसिक चीज है, उसके बिना आदमी जी नहीं सकता, तो यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, वाटर तो सबको ही मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है यानी मेरे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, मेरे राइट्स को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मुझे अच्छा वाटर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अदर पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। केवल वाटर ही नहीं, वाटर के अलावा और भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, जैसे हेल्थ केयर। अभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ तो अब तो सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई है। पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा पाना मुश्किल होता था, चारों तरफ इतनी गंदगी, इतना अनहाइजीनिक, इतनी भीड़, और दवाइयां नहीं होती थी, मशीन्स नहीं होती थी पेशेंट को चेक करने के लिए। तो उन केवल वाटर तो सबसे बेसिक हो गया, लेकिन वाटर के अलावा और भी जो बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गई, ठीक है, उस पर भी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो मोदी जी बहुत ध्यान दे रहे हैं, उनका मिशन भी है कि नहीं? क्या है मिशन का नाम? सर्वोदय या पता नहीं कुछ तो है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल उनका है कि 2020 तक, पूरे 2022 तक है शायद, पूरे इंडिया में कोई भी जगह नहीं बचेगी जहां इलेक्ट्रिसिटी ना सप्लाई हो। लेकिन अगर पीछे टाइम की 10-20 साल पहले के इंडिया के बारे में सोचो तो मैक्सिमम गांव में बिजली थी ही नहीं। अगर आप किसी दूर विलेज के अंदर रहते हैं तो आपने कभी बल्ब नहीं देखा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी केवल लैंप ही देखा हो, बल्ब देखा ही ना हो। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, क्योंकि शहरों में लाइट आती है तो कभी हमें ये फीलिंग नहीं आती कि लाइट भी एक ऐसी चीज है सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सबके घर में आती है। लेकिन उनका इमेजिन करके देखो, जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, उनके गाँव में बिजली है ही नहीं, तो बिजली नहीं होगी तो ना फोन चला पाओगे, एकदम बहुत पुराने जमाने में पहुंच जाओगे। बिना बिजली के क्या करोगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो बिजली से ही चलते हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ना टीवी, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, और फिर जितनी भी चीजें आजकल इंटरनेट पे लोग सीखते हैं वो सब बंद हो जाएगी। तो एक तरह से ये भी बहुत बेसिक चीज है जो गवर्नमेंट को सब जगह प्रोवाइड करनी चाहिए। पहले इंडिया में हर जगह बिजली नहीं होती थी, लेकिन अब रिसेंट गवर्नमेंट जब से आई है, या फिर थोड़ा मॉडर्न टाइम भी आ गया है, तो दे आर ट्राइंग कि हर एक गांव में, हर एक गांव कितना भी कोने में, आदिवासी जंगल में ही क्यों ना रहते हो, वहां भी बिजली पहुंचनी चाहिए। ऐसी कोई जगह ना बचे जहां इलेक्ट्रिसिटी ना पहुंचे, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब कितनी खटारा बसेस होती हैं जो पब्लिक लोग पसंद नहीं करते हैं पब्लिक चीजों में ट्रैवल करना, चाहे वो पब्लिक बस हो, कोई भी नॉर्मली जो गवर्नमेंट बस चलाती है उसमें कोई नहीं जाते, सब वोल्वो या प्राइवेट बस में चलना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत भी खस्ता है, अच्छी सीट्स नहीं होती हैं, खिड़कियों में कांच टूटे होते हैं। तो इन सबको भी गवर्नमेंट पे, इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। यानी वाटर तो है ही, उसके अलावा हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी गांव में हर जगह, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं उनकी हालत अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, कंफर्टेबल सीट्स होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज तुम सबको ही पता है, स्कूल्स और कॉलेज, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें तो कोई पढ़ने जाता ही नहीं है,
तुम सब लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाते हो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में उतनी फैसिलिटीज नहीं है जितने प्राइवेट स्कूल्स में है। प्राइवेट स्कूल्स में सारी क्लासेस चलती हैं, एक्टिविटी क्लास चलती है, उसके अलावा तुम लोग एक्सपेरिमेंट क्लासेस चलती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, गेम्स होते हैं, तो उनमें लोगों का ज्यादा मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है, बच्चा हर चीज सीख सकता है। लेकिन पब्लिक स्कूल जो यानी गवर्नमेंट स्कूल्स है, उनमें लिमिटेड फैसिलिटी होती है, अच्छे टीचर्स भी नहीं होते हैं, टीचर जो है वो पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इसीलिए इस पब्लिक फैसिलिटी की हालत भी इंडिया में खस्ता है। ठीक है, तो ये पब्लिक फैसिलिटी में भी गवर्नमेंट को बहुत काम करना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटी क्या सबसे बड़ी बात तो ये है कि पब्लिक फैसिलिटी पर ही ज्यादा फोकस क्यों करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है। अगर एक अच्छा स्कूल बनेगा तो उसमें हजारों अच्छे बच्चे पढ़ सकते हैं, और सालों में अगर तुम बच्चों को काउंट करोगे तो लाखों करोड़ों बच्चे उसमें से पढ़ के निकल जाएंगे केवल एक अच्छे स्कूल से। उसी तरह अगर एक इलाके में अच्छी सड़क बनी हुई है तो उस इलाके के सारे लोगों को बहुत फायदा होता है। अगर एक इलाके में पानी अच्छा आ रहा है तो उस इलाके में कोई बीमार नहीं पड़ता। तो पब्लिक फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है, किसी एक घर, किसी एक इंसान की बात नहीं है कि वो खराब हो गया तो चलो कोई बात नहीं, केवल मुझे ही फर्क पड़ रहा है। पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज है जिनसे ज्यादा लोगों को फर्क पड़ता है, इसीलिए इन फैसिलिटीज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, तो हम पब्लिक फैसिलिटी के बारे में जान गए। अब थोड़ा गवर्नमेंट रोल में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इन पब्लिक फैसिलिटीज को देने में। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे देगी पब्लिक फैसिलिटी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अगर सड़क बनानी है, उसे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस बनाने हैं, और उसके अलावा अच्छा ट्रांसपोर्ट व्हीकल देने हैं, अच्छी ट्रेन चलानी है, अच्छे प्लेन चलाने, तो गवर्नमेंट जो भी अच्छा वाटर सप्लाई, जो भी चीजें हम यूज करते हैं गवर्नमेंट जो देती है सबको, वो अच्छी तभी होंगी जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। सबको ही पता है कि गवर्नमेंट के पास पे पैसे का केवल एक ही सोर्स है। क्या सोर्स है गवर्नमेंट के पास पैसे का? टैक्स। टैक्स। तो गवर्नमेंट जो है वो हम ही लोगों से, यानी लोगों से जो लोग अच्छा कमाते हैं उनसे वो टैक्स लेती है। टैक्स लेकर के उस पैसे से वो पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को देती है। तो एक तरह से हमसे ही पैसा लेकर के गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। अब अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, यानी हम टैक्स नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट काम नहीं करवा पाएगी। या फिर हम टैक्स देंगे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्शन में वो पैसा खा लेंगे, तब भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिलेंगी। तो दोनों को ही ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अच्छे से टैक्स देना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा रहे, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को करप्शन नहीं करना पड़ेगा ताकि वो पैसा एक्चुअली में पब्लिक फैसिलिटीज के लिए यूज हो सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो उस पैसे को वो स्कूल बनवाते हैं, कॉलेज बनवाते हैं। अब टैक्स के एग्जाम्पल है कि किस तरह से लेती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जब पानी आता है तो गवर्नमेंट जो होती है वो उस पानी के लिए वाटर टैक्स लेती है। तो वाटर टैक्स का मतलब तुम्हारे घर में पानी आ रहा है तो तुमको वाटर टैक्स देना पड़ेगा। वाटर टैक्स क्यों देना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट जब पानी तुम्हारे घर तक पहुंचाएगी तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले बोरिंग किया होगा, यानी जमीन से पानी निकाला, फिर पाइप के थ्रू तुम्हारे घर तक सप्लाई किया, तो पंपिंग वाटर यानी वाटर निकालने का पैसा, फिर उसको पाइप के थ्रू सप्लाई करके तुम्हारे घर तक लाने में तो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ होगा ना, तो उसको पाइपलाइंस बिछानी पड़ी होंगी उनको सभी जगह। उसी तरह गैस के लिए भी होता है कि गवर्नमेंट जब गैस हम सबके ही घरों में फिलहाल क्या होता है, गैस सिलेंडर से नहीं आती, पाइपलाइन से आती है, तो पाइपलाइन बिछाने का खर्चा, फिर उसमें सप्लाई करने का, लिक्विफाइड फॉर्म में उसमें डालने का, तो इन सब चीजों में भी तो पैसा लगता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, छोटी छोटी वाटर के ऊपर भी टैक्स वसूलती है और भी तरह के टैक्स लेती है, ताकि गवर्नमेंट उससे अपना जो भी कॉस्ट लग रही है उन चीजों को लगाने में, वो गवर्नमेंट उससे निकाल सके। ठीक है, उसके अलावा लेकिन अगर हम ये बोले कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो क्या वो टैक्स बहुत ज्यादा होता है? नहीं। गवर्नमेंट जो भी पब्लिक फैसिलिटीज देती है मोस्टली पब्लिक फैसिलिटीज फ्री होती है, जैसे पार्क हो गया, रेलवे आपको, लेकिन आपको मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। जैसे रेलवे में आपको किराया देना पड़ता है, वाटर के लिए वाटर टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी पड़ती है। पहली बार जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो उसमें कुछ पैसा देना पड़ता है। क्योंकि वो पैसा क्यों लेती है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट को अभी मैंने बताया कि सेटअप करने में भी तो पैसा लगता है, कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपके घर में फिट करेंगे, वायरिंग आपके घर तक पहुंचाएंगे, तो इन सब में गवर्नमेंट का बहुत पैसा जाता है। तो नॉर्मल टैक्स के अलावा भी इन सर्विसेज पे गवर्नमेंट थोड़े थोड़े टैक्स लेती है। ठीक है, लेकिन वो टैक्स बहुत कम होता है ताकि गरीब से गरीब लोग भी उस टैक्स को दे सके, यानी उस फीस को वो दे सके। ठीक है, एक्चुअली तो पब्लिक
एक्चुअली तो पब्लिक फैसिलिटीज सबको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज बहुत बेसिक होती हैं, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, और ये सबको मिलनी चाहिए, तभी लोग अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन रियलिटी में हमारे यहाँ पब्लिक फैसिलिटीज की बहुत कमी है। वाटर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हाइजीन भी कम है, रोड्स भी अच्छी सब जगह नहीं बनी है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। तो धीरे धीरे हमें ये पता है कि ये सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, बट धीरे धीरे हमें ये सिचुएशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज ना मिलने से उन लोगों का तो कम नुकसान होता है जो वेल ऑफ है, यानी जो रिच है, क्योंकि वो लोग तो प्राइवेट पैसा खर्चा करके वो फैसिलिटीज को अवेल कर लेते हैं। ठीक है, अब सड़क तो इंसान अपने लिए नहीं बनवा सकता, लेकिन फिर इंसान कोशिश करता है कि मैं रोड पे ट्रैवल ही ना करूं, मैं ट्रेन से कर लूंगा या प्लेन से कर लूंगा। लेकिन जो लोग गरीब होते हैं वो लोग सबसे ज्यादा सफरर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो पानी खरीद के पी सके। अगर तुम्हारे घर में पानी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अपने घर वालों के पास पैसे है तो बिस्लरी की बोतल खरीद के पी लेंगे, ठीक है। लेकिन गरीब तो नल से पानी पी रहा है, उसके यहाँ तो ना वो वाटर प्यूरिफायर है, ना एयर प्यूरिफायर है, ना वो बिस्लरी की बोतल खरीद सकता है। तो उस केस पे अगर उसको गवर्नमेंट फैसिलिटी का पानी, पाइप्ड वाटर नहीं मिलेगा, तो उनका बहुत लॉस होता है। तो जो जब भी पब्लिक फैसिलिटीज नहीं दी जाती है या फिर उनमें कोई कमी होती है, तो पुअर लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होती। तो पुअर लोगों को प्रॉब्लम कम हो, इसीलिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज को बेस्ट करना चाहिए और पब्लिक फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पानी का एग्जाम्पल देख लो, इंडिया में बहुत सारी सिटीज में पानी जो है वो कम पड़ गया है, जैसे कि बैंगलोर हो गई, इंदौर हो गया। लेकिन इन सिटीज में भी जो लोग रिच सोसाइटीज हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर चेरी काउंटी, तो वहां पर भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं, वहां पर पानी की सप्लाई आती है, वहां उतनी कमी नहीं है। लेकिन जो लोकल स्लम एरियाज है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहां पर पानी की सप्लाई कम है। तो यानी कि जब कभी फैसिलिटीज में कमी आएगी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पुअर्स को ही होती है, ठीक है। धीरे धीरे पानी कम होते जाता है और फिर प्राइवेट कंपनीज लोग पानी बेचना शुरू कर देती, अमीर लोग खरीद लेते, लेकिन गरीबों को मिलता ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब एंड में, हाँ, एंड में बात बस ये है कि पब्लिक फैसिलिटीज बहुत जरूरी हैं, और पब्लिक फैसिलिटीज इतनी जरूरी है कि बहुत सारी फैसिलिटीज हमारी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, जैसे कि वाटर हमने गिनाया, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज राइट टू लाइफ में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे अगर तुम्हें क्लीन एयर नहीं मिले, जहरीली हवा मिले, तो सांस लेके इंसान मर जाएगा। तो क्लीन एयर भी आपके राइट टू लाइफ का पार्ट है, यानी जीने के लिए जो चीजें जरूरी है वो राइट टू लाइफ में आती है, और गवर्नमेंट को उनको थ्रू पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को देना ही चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करे और सबको पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। किस किस को समझ में आ गया? मैम आ गया। ओके, कोई मैम, प्रॉब्लम? यस, नो मैम। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जवाब देना है। What do you think would happen if the government withdraws from the task of supplying water? अगर गवर्नमेंट पानी सप्लाई करना बंद कर दे तो क्या होगा? मैम जो पुअर पीपल है वो हाई कंपनी से नहीं दे सकते हैं, सो दे वुड डाई आउट ऑफ थर्स्ट और हैव डिजीजेस। करेक्ट। अगला एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। Why do you think there are few cases of private water supply in the world? क्या लगता है कि प्राइवेट वाटर सप्लाई वर्ल्ड में इतना कम क्यों है? यानी वर्ल्ड में जो भी वाटर सप्लाई होता है उसको गवर्नमेंट ही क्यों करती है? प्राइवेट कंपनीज बहुत कम है जो वाटर सप्लाई करती हैं, क्यों? मैम क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 45% पुअर ही है। तो अगर प्राइवेट कंपनीज वाटर देंगी तो वो महंगा करेंगी, और महंगा हमारे यहाँ के पुअर लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो वर्ल्ड में जब भी वाटर सप्लाई की बात आती है तो प्राइवेट कंपनीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी सारा सामान महंगा कर देती हैं। देखो कपड़े ही कितने महंगे आते हैं ब्रांड्स के। तो जब भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो बहुत सारे लोग होंगे जो पानी खरीद ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो उनको वो प्यास से ही मर जाएंगे। तो इसीलिए जो बेसिक नीड्स है वो पब्लिक रखी जाती है। प्राइवेट भी तो हो सकती थी, गवर्नमेंट ही क्यों पानी दे?
अंबानी क्यों नहीं सब घर में पानी सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि अगर अंबानी घर में वाटर सप्लाई करेगा हर घर में, तो वो ज्यादा पैसा चार्ज करेगा। गवर्नमेंट तो बहुत मिनिमम वाटर टैक्स लेती है, 100 रुपए 200 रुपए। अंबानी विल टेक 2000 3000 रुपीज, गरीब लोग पे ही नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज, और प्राइवेट फैसिलिटीज का मतलब कि प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वो देगा फैसिलिटी आपको। तो अगर कोई प्राइवेट इंसान देगा तो वो तो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबके बारे में सोचती है। इसीलिए ये सारी फैसिलिटीज को पब्लिक फैसिलिटी बोला जाता है। पब्लिक का मतलब जनरल पब्लिक नहीं है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इन फैसिलिटीज को। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल बाय ऑल? देखो चेन्नई में भी पानी की कमी है, ये मैं बता दे रही हूँ, तो सोच के बताओ इस आंसर को। सेम आंसर है वैसे होगा नहीं मैम, जो मैंने अगर इंदौर और बैंगलोर मैम के एक केस तो में दिया था, सेम आंसर है। चेन्नई में पानी की कमी है, इसीलिए पानी जो है वो सबके लिए अवेलेबल और अफोर्डेबल नहीं है। कुछ लोग खरीद के पानी पी रहे हैं चेन्नई में, तो वो तो पी ले रहे हैं, लेकिन अवेलेबल सबके लिए नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो अफोर्डेबल यानी वो खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी पाइप्स में जो पानी आता है वो केवल 50% पॉपुलेशन के लिए ही है। बाकी सारे एरिया में पानी 2 दिन में 3 दिन में एक बार आता है, रेगुलर सप्लाई भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शॉर्टेज वाले पॉइंट हैं जहां पर पानी जो है वो इवन बहुत ही कम आता है, मतलब कि एक एक 3-4 दिन में एक बार। तो जो एरियाज फार अवे प्लेसेस है, यानी दूर वाले जो प्लेसेस हैं, वहां पर बहुत कम वाटर उनको रिसीव होता है। अगर आप एकदम शॉर्ट में यानी बहुत मिनिमम डिस्टेंस पे रह रहे हैं जहां पर वाटर कलेक्शन है, वहां पे आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप दूर रह रहे हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। और सेम केस पुअर्स के साथ में है कि पुअर्स जो है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वाटर सप्लाई की, क्योंकि मिडिल क्लास लोग और जो होते हैं वो या तो अपने घर में उन्होंने बोरिंग करा रखी है तो उससे वो पानी यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर जो हाई क्लास है वो टैंकर्स वगैरह से या बाकी सब से बॉटल वाटर खरीद लेते हैं। लेकिन जो पुअर लोग हैं वो ये चीजें नहीं कर सकते, इसीलिए उनको पानी में बहुत दिक्कत होती है। ओके, अगला चेन्नई की एक केस स्टडी है, उसको एनसीईआरटी में से तुम लोगों को पढ़ लेना है, ऑल्दो उसके क्वेश्चन में यही डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू द वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्टिंग द लोकल पीपल? ठीक है, do you think local people can object to such exploitation of groundwater? Can the government do anything in this regard? ठीक है, अब हो क्या रहा है चेन्नई में कि फार्मर्स लोग हैं वो बोरिंग करके जमीन में से पानी निकाल करके वाटर डीलर्स को चेन्नई में बेच रहे हैं, और वाटर डीलर्स अमीर लोगों को वो पानी बेच रहे हैं। तो एक तरह से पानी का बिजनेस चल रहा है, लेकिन जिस तरह से फार्मर वाटर डीलर्स को पानी बेच रहे हैं उससे लोकल लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनका जो जमीन है वो भी सफर कर रही है, क्योंकि उनको इरिगेशन के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। तो फार्मर्स लोग जो बड़े बड़े लोगों को, चेन्नई बिजनेसमैन को जो वाटर में डीलिंग करते हैं, पैसा मतलब वाटर अमीर लोगों को हाई पैसे पे प्रोवाइड कराते हैं, उनके चक्कर में बाकी लोगों को वाटर की क्राइसिस हो रही है। क्योंकि जो लोग वाटर डीलर्स होते हैं वो वाटर प्लांट वालों या बाकी किसी जो बड़ी इंडस्ट्री वगैरह है उन सबको वो पानी दे देते हैं, तो वो पानी रिच लोगों के यूज में या तो उनके बिजनेस में यूज हो रहा है, नॉर्मल लोगों को पीने के लिए मिल नहीं रहा है। लोकल पीपल ने इन चीजों के लिए बहुत वो भी किया है, प्रोटेस्ट भी, कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि चेन्नई के आसपास के एरिया में वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया है। जिस तरह से पानी को निकाल निकाल करके बिजनेस पर्पस के लिए या फिर प्राइवेट कंपनीज के लिए यूज किया गया है, तो लोकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है इस केस में। वो क्या कर सकती है? वो प्राइवेट कंपनीज जो कि टाउन में या विलेजेस में एंटर कर रही हैं, पानी खरीद रही हैं, उनको बैन कर देना चाहिए, ताकि वो पानी लोकल लोगों को ही मिले। और जो भी फार्मर्स ये प्राइवेट कंपनीज को पैसे के लिए इतना पानी बेच रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? पनिश करना चाहिए। समझ गए? Yes, ma'am. ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाई आर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन द मेजर सिटीज एंड नॉट इन टाउन्स और रूरल एरियाज? ऐसा क्यों है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो सिटीज में ही होते हैं, रूरल एरियाज में नहीं होते? बताओ क्यों? मैम क्योंकि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे बहुत गंदा रहता है।
नो, क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा रिच लोग नहीं रहते। अच्छा, प्राइवेट कंपनी तो वहीं पर ही अपना सामान बेचेगी जहां पे लोग महंगे में खरीदें। लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज को देने के लिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल शहरों में इसलिए होते हैं क्योंकि ज्यादातर अमीर जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो शहरों में ही रहती है। ठीक है, रूरल एरियाज में लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है क्योंकि वो खेती करते हैं या नॉर्मल काम करते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट फैसिलिटीज को। तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल ये कॉस्टली चीजें देते हैं। प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो इतनी कॉस्टली होती है इनकी सर्विसेज जो कि रूरल एरियाज के लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। इसीलिए ये लोग बिग सिटीज में ही सारा चीजें खोलते हैं और वहां पर ही इतनी फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो बचे हुए क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं, एडिशनल क्वेश्चन है इसके। एक बार चैप्टर को रीड करना, कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लेना अगली क्लास में। अगली क्लास तुम लोगों की परसों मॉर्निंग होगी। विंटर वेकेशन तुम्हारी भी चल रही है समृद्धि? नहीं मैम, कब से है? फ्राइडे। तो फ्राइडे से है, तो फ्राइडे वाली क्लास नहीं, सैटरडे वाली जो क्लास है वो लगेगी मॉर्निंग। थर्सडे वाली क्लास तो फिर शाम को ही लगानी पड़ेगी। यस मैम। ओके, तो थर्सडे की क्लास शाम को लगाते हैं, फिर सैटरडे वाली क्लास लगाएंगे मॉर्निंग में। ठीक है, अगली क्लास भी एसएसटी की होगी, अगला चैप्टर कराऊंगी। तब तक इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इस वाले चैप्टर को। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप पर है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना शुरू करो, बस जनवरी में टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 3-4 दिन के बाद। ओके मैम, चलो, बाय बाय। बाय।